नमस्कार, मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आप देख रहे हैं धमतरी का लोकप्रिय चैनल MGTV। आइए चलते हैं खबरों की ओर। नफरत की दीवार को तोड़ो, भारत जोड़ो। जुड़े कदम मिले वतन के बुलंद नारों के साथ जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के द्वारा 7 सितंबर 2022 को भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकाली गई थी, जिसके आज 1 वर्ष पूर्ण होने पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार जिला कांग्रेस कमेटी धमतरी के द्वारा शहर के मकई चौक से सदर बाजार होते हुए जिला कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन तक पदयात्रा निकल गई, जिसका राजीव भवन सभा के पश्चात समापन हुआ। सभा को संबोधित करते हुए पदयात्रा प्रभारी कांकेर विधायक शिशुपाल शोरी ने कहा कि राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से यात्रा की शुरुआत की थी और इसी साल 30 जनवरी को श्रीनगर में 145 दिन बाद समाप्त हुई थी। राहुल गांधी जी ने कहा था कि मैंने यह यात्रा अपने लिए या कांग्रेस के लिए नहीं, बल्कि देश के लोगों के लिए की है। हमारा उद्देश्य उस विचारधारा के खिलाफ खड़ा होना है जो इस देश की नींव को नष्ट करना चाहती है। किस तरह की रैली वगैरह आज निकाली गई, किस तरह का कार्यक्रम था? राहुल गांधी जी ने जो पदयात्रा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की थी, लगभग 4035 किलोमीटर पदयात्रा, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए हर क्षेत्र, हर गांव, हर कस्बे में ये संदेश पहुंचाते हुए उन्होंने इतनी बड़ी पदयात्रा की। ये पदयात्रा हमेशा कांग्रेस के पूर्वज जब भी देश पर संकट आया, चाहे वो अंग्रेज़ों का संकट था, महात्मा गांधी जी ने अहिंसा के रूप में, पदयात्रा के रूप में उन्हें इस देश से बाहर खदेड़ा और देश को स्वतंत्र करवाया। उन्हीं के पद चिन्हों पर कांग्रेस चलती रही और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर राहुल जी ने ये पदयात्रा निकाली। इस पदयात्रा में लाखों की संख्या में जहाँ जिस रोड से, जिस शहर से, जिस कस्बे से वे निकले, किसानों ने हो, नौजवानों ने, चाहे वो हमारे नवयुवक साथी हो, मजदूर साथी हो, चाहे वो गायक हो, चाहे संगीतकार हो, चाहे जिस भी फील्ड में हमारे जो हिंदुस्तान के नागरिक हों, उन्हें बड़ा प्रेम उनके ऊपर बरसाते रहे और अपने दुखड़ा उनको सुनाते रहे। इस देश में जो मोदी जी की सरकार में महंगाई है, बेरोजगारी है, महिलाओं के साथ अत्याचार है, इनकी ये सब बातें उनकी सुनते रहे और उन्हें सुनकर उन्हें काफ़ी दुख हुआ और वे हमेशा गरीबों की, किसानों की आवाज़ को संसद में उठाते रहे। उनका आज 1 वर्ष इस यात्रा का पूर्ण हुआ। उसी कारण आज जिलाध्यक्ष महोदय ने मकई चौक गार्डन से यहाँ कांग्रेस भवन तक सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस जन शामिल होकर पदयात्रा निकाले और नारों के साथ जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, नफरत भगाओ, मोहब्बत की दुकान खुलवाओ, इन नारों के साथ पूरा भ्रमण करते हुए कांग्रेस भवन में आकर समापन किए। निशु भैया, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान की चर्चा आज देश में सबसे ज़्यादा है, तो कहाँ नफरत आपको दिख रही है और आप लोगों ने कहाँ पर दुकान लगाई है? देखिए, सीधी सी बात है, आज के दिन हमारे देश के नेता श्री राहुल गांधी जी, आप देखेंगे जिस तरीके से देश को तोड़ने का काम किया जा रहा है, जात को जात से लड़ाया जा रहा है, हिंदू को मुस्लिम से लड़ाया जा रहा है, सिख से लड़ाया जा रहा है, ईसाई से लड़ाया जा रहा है। राहुल गांधी जी का स्पष्ट रूप से आज के दिन का संदेश था कि हमारे भारत देश के अंदर सर्वधर्म समभाव के लोग रहते हैं, सभी जाति के लोग रहते हैं, तो इनको तोड़ने का काम ना किया जाए, इनको जोड़ने का काम किया जाए। उसी संदेश को लेकर राहुल गांधी जी आज के दिन से ही पदयात्रा की शुरुआत की थी। नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। जी, ये पदयात्रा जो है आजकल सत्ता पाने के एक माध्यम बनता जा रहा है, चाहे अयोध्या की यात्रा हो, चाहे आपके राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हो, ये सबका उद्देश्य सत्ता हासिल करना हो गया। इसको कैसा देखते हैं? भारत देश प्रजातांत्रिक देश है, भारत देश लोकतांत्रिक देश है। भारत देश के अंदर सभी लोगों को अपना अधिकार रखने का हक है। और रही बात ये है, आप देखिए ना, राहुल गांधी जी कोई सत्ता के लोभी नहीं है,
राहुल गांधी जी ने उनकी माता जी ने प्रधानमंत्री का पद ठुकराया, राहुल गांधी जी ने खुद प्रधानमंत्री का पद ठुकराया। राहुल गांधी जी तो देश के सभी संप्रदाय के लोगों को, देश के सभी जाति के लोगों को एक संदेश दे रहे हैं, और जो सामने वाले जो लोग देश के तोड़ने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को एक संदेश दे रहे हैं कि नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। भारत देश के अंदर सभी जाति संप्रदाय के लोग रहते हैं, उनके साथ एक साथ मिल के रहा जाए, ये संदेश राहुल गांधी जी दे रहे हैं। उनका सीधा स्पष्ट रूप से उसके पदयात्रा करने से आप देख सकते हैं कि उन्होंने सभी से, चाहे कोई अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, उनको गले लगा के वो एक संदेश दे रहे हैं, और यह संदेश एक अच्छा संदेश है। उन्होंने कोई नफरत की राजनीति नहीं किया, सिर्फ मोहब्बत की राजनीति की है, मोहब्बत की दुकान खोली है। लेकिन आप देखेंगे दूसरे तरफ जो अन्य दल हैं, वो हिंदू को मुस्लिम से लड़ाने का काम कर रहे हैं, भगवान के नाम से राजनीति को बांटने का काम कर रहे हैं, जो बड़ा दुर्भाग्य है। भारत देश के अंदर सर्वधर्म समभाव के लोग रहते हैं, सभी जाति के लोग रहते हैं। ऐसे लोगों के साथ प्रेम से, भाईचारा के साथ हम सबको रहना चाहिए। आप भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं, लेकिन आपके दल में एक भारत तेरे टुकड़े होंगे बोलने वाला कन्हैया कुमार शामिल हो गए, क्या उसको पार्टी से निकलवाएंगे? देखिए, वो उनका अंदरूनी मामला है, उस पर मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन देश के अंदर सभी जाति और संप्रदाय के लोग रहते हैं। राहुल गांधी जी ने जो संदेश दिया है वो बिल्कुल सही संदेश दिया है, देश को जोड़ने का काम किया है, और मोहब्बत के, नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान उन्होंने खोली है। ये राहुल जी के संदेश को लेते हुए हम जनता के बीच में जा रहे हैं और आम जनमानस के बीच में जा रहे हैं, और हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम हमारे ज़्यादा दूर की बात नहीं करता मैं, हमारे धमतरी ज़िले के अंदर ही हम सब आपसी प्रेम और भाईचारा के साथ रहें, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे किसी की भी जाति का हो, हम सब एक साथ प्रेम, चारा और भाईचारा के साथ रहें, और राहुल गांधी जी ने जो नारा दिया है उसके अनुरूप चलें। ये इस तरह की यात्राएं जो हैं, ये सत्ता हासिल करने के एक माध्यम भी बनती जा रही है, चाहे वो अयोध्या यात्रा हो, चाहे आप लोग के राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हो। ये इसका जो उद्देश्य है सत्ता हासिल करना हो गया है, प्रेम और सद्भाव सिर्फ दिखावे के लिए रह गया, इस तरह की बातें होती है। ऐसा नहीं है। कैसा देखते हैं? अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, वायनाड के सांसद राहुल जी को आपने देखा होगा, उन्होंने संसद के अंदर भी जो गलत हो रहा है उस चीज़ों को उन्होंने उठाया, उनकी सदस्यता ख़त्म कर दी गई। दूसरी बात, राहुल गांधी जी ने जब पदयात्रा की शुरुआत की थी तो उस समय कोई चुनाव नहीं था। चुनाव के समय तो आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा है कौन यात्रा निकाल रहा है, कौन क्या कर रहा है, आपको सब समझ में आ जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ चुनाव के समय बात करते हैं, चुनाव के समय यात्राएं निकालते हैं, भगवान के नाम में बांटने का काम करते हैं। आप देखेंगे 15 साल में इन्होंने राम के नाम की कुछ नहीं की। छत्तीसगढ़ के किसान पुत्र, छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने राम गमन वन पथ का निर्माण किया, गौ माता के सेवा के लिए गौठान बनाया। उसके बाद भी ये विरोध करते हैं, ये समझ से परे हैं। इसी का संदेश, चाहे वो हमारे नेता राहुल, देश के नेता चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे हमारे छत्तीसगढ़ के सम्मानीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हो, लगातार भाईचारा बनाए रखे का संदेश दे रहे हैं। उसी भावनाओं को लेते हुए हम कार्यकर्ता आगे चल रहे हैं। नाहर जी, अभी आपके कांग्रेस के नेता से हमने बातचीत की है, वो बताते हैं कि जब भी संकट आया है देश में, तो इस तरह की यात्राएं निकालती रही है और इस बार भी निकाली जा रही है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि इस बार किस तरह का संकट था जिसकी वजह से इस तरह की यात्रा निकालने की आवश्यकता पड़ गई। ये तो एक अनूठी यात्रा है। आज़ाद भारत के इतिहास में ये पहली इतनी बड़ी यात्रा है जिसका नेतृत्व राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से किया है। भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य एकमात्र है, कोई राजनीतिक उद्देश्य था नहीं है, एकमात्र उद्देश्य है कि हम लोग सब एक हैं, हम जुड़ के रहें, हम एक दूसरे से जोड़ना है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हम जुड़ के रखें। ये पूरे देश में अभी वातावरण ऐसा था कि जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे लड़ाई करवाया जा रहा था, देश बंटने के कगार पे। ऐसे समय में राहुल गांधी ने 4000 किलोमीटर की यात्रा, ऐतिहासिक यात्रा की। तो इसकी ये वर्षगांठ पे वर्षगांठ पे आज हम लोगों ने एक अपने धमतरी जिले मकई चौक से यहाँ की यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा के स्वरूप में एक यात्रा निकाली है, ताकि वो ये ऐतिहासिक क्षण हम फिर से याद कर सकें। ओके शरद भैया, आज का तो पूरा कार्यक्रम आपके नेतृत्व में निकला है, तो ये किस तरह का कार्यक्रम था, कहाँ से प्रारंभ हुआ, किस तरह की तख्तियाँ लगाई गई थी, क्या उद्देश्य था और क्या संदेश गया? आज ही के दिन पिछले साल राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी।
जब उन्होंने यात्रा प्रारंभ की थी तो मेरा ऐसा मानना है कि पूरा देश यह कह रहा था कि यह यात्रा सफल नहीं। राहुल गांधी की मेहनत, उसकी तपस्या, उनकी लगन, उनका काफिला और उनको चाँद जो चलने वाला कारवां बढ़ता गया और धीरे धीरे 4073 किलोमीटर की यात्रा कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूर्ण हुई। उसी के 1 साल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज समस्त पूरे देश में जिला मुख्यालय में हम लोगों ने भी भारत जोड़ो यात्रा निकाली। हम लोगों का एक ही पैगाम है, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। नफरत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए निकले हैं हम लोग। आज का जो परिस्थिति है देश में, ईमानदारी की बात यह है, जैसे घर में कमरे में छिपकली आ जाती है, आप उसको भगाओगे ना, भगवान के फोटो पीछे छिप जाती है, वैसे ही ये भारतीय जनता पार्टी आ रही है। जब जब चुनाव आता है, भगवान के पीछे फोटो के पीछे छिपने वाले लोग हैं, उनको देश से कोई मतलब नहीं। अभी कर्नाटक के आप एक नेता हैं स्टालिन, जो आपकी पार्टी से गठबंधन है, वो सनातन धर्म को सांप बिच्छू डेंगू क्या क्या बोल रहे, तो वो शोभनीय है क्या? गलत है। एक बात और है, ये उनका व्यक्तिगत राय हो सकती है, हमारी पार्टी की राय नहीं है। पर कभी भी किसी के धर्म, किसी भी धर्म, मैं तो छत्तीसगढ़ में रहता हूँ, छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ। हमारे नेता भूपेश बघेल ने, मुझे याद है जब एक बार अभी बालोद का मामला आया था, किसी ने महावीर भगवान के ऊपर टिप्पणी की थी, मुझे याद है मैं उस मीटिंग में था, जिला अध्यक्षों की मीटिंग। आप यकीन नहीं जानेंगे रंजीत भैया, उस मीटिंग में 2 लोगों को भूपेश भैया ने खड़ा किया, एक पदम कोठारी राजनांदगांव, एक शरद लोहाना धमतरी। उन्होंने पदम कोठारी पूछा कि तुम तो छत्तीसगढ़ में रहते, कितना साल हुआ? उसने बताया मैं 300 साल से यहाँ रह रहा हूँ, मालगुजारी है उसकी। मुझे पूछा गया, मैंने भी बताया हम लोग को भी 150 साल हो गया धमतरी में रहते। तब उन्होंने कहा अब ये छत्तीसगढ़िया है कि नहीं? छत्तीसगढ़िया है, नो डाउट छत्तीसगढ़िया है, हम लोग छत्तीसगढ़िया हैं, इतने सैकड़ों सालों से रह रहे, हमारी 7वीं पीढ़ी है। लेकिन एक चीज़ उन्होंने बहुत अच्छी कही कि मेरे प्रदेश में 2 करोड़ 80 लाख या 3 करोड़ जितने लोग भी रहते हैं, सबसे पहले छत्तीसगढ़िया धर्म का निर्वहन करेंगे। ये माने कि हम छत्तीसगढ़िया हैं, फिर वो चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब पहले छत्तीसगढ़िया, फिर मुसलमान है तो अपना धर्म निभाएं, जैन है तो अपना पर्व मनाएं, गुजराती है तो अपना रास गरबा खेलें। हर आदमी को अपने धर्म को निभाने करने का, किसी भी धर्म में कोई भी ऑब्जेक्शन बर्दाश्त नहीं किया जाए, ये हमारे नेता का कहना है। और हम लोग नफ़रत की राजनीति करने वाले लोग नहीं हैं। हमने पहले भी हिंदुस्तान में नफ़रत के खिलाफ लड़े हैं, आज भी लड़ रहे हैं, और आने वाला समय आज आप भी देख रहे हैं, हम लोगों का गठबंधन बना है इंडिया, इन्होंने नाम हटवा दिया, तो क्या ये नोट बदलेंगे? रिजर्व बैंक आप इंडिया में इंडिया लिखा हुआ बदल देंगे क्या? नहीं, वो एक प्रक्रिया है तो एक शुरुआत कर रहे, एक शुरुआत कर रहे। क्या आप भारत डर है, डर सहमत और नहीं है? जब जब आदमी डरता है तो उसको भूत पकड़ता है, ये तय है। नहीं, आप भारतीय होने पे, भारतवासी होने पे गर्व महसूस नहीं करते? बिल्कुल है, बिल्कुल है। हमने तो भारत जोड़ो यात्रा ही निकाली है, हमारी यात्रा का नाम भारत जोड़ो। पर ये लोग जो इंडिया के नाम से डर रहे हैं, ये उनका डर परिलक्षित हो रहा है। जैसे मैंने कहा ना, भगवान के ये छिपने वाले लोग हैं। विजय भैया, किस तरह के आज भरी बरसात में भी आप लोग को उत्साह कम नहीं हुआ और आप लोगों ने यात्रा निकाली, किस तरह की यात्रा थी? भारत जोड़ो यात्रा जो हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी ने निकाली थी, उसका 1 साल पूर्ण हुआ है। पूरा देश को मालूम है कि भारत जोड़ो यात्रा का क्या फ़र्क हमारे देश में पड़ा है। हमारा उद्देश्य यही रहा है, कांग्रेस पार्टी का, हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी का इस यात्रा का उद्देश्य रहा है कि नफरत छोड़ो, मोहब्बत जोड़ो, नफरत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलो, ये उनका उद्देश्य रहा है। और सारा देश उनके इन विचारों का स्वागत किया है, और कांग्रेस पार्टी इन्हीं विचारों को लेकर, हमेशा से कांग्रेस पार्टी इन्हीं विचारों को लेकर चलती रही है और आगे भी चलती रहेगी। कभी भी हमारी कांग्रेस पार्टी नफरत का फैलाने का काम नहीं करती है। और आज केंद्र में बैठी सरकार जिस प्रकार से हिंदू, मुस्लिम या अन्य धर्म को धर्म से लड़ाने का काम करती आ रही है, उसे पूरा देश देख रहे हैं। आज
उसी यात्रा के संदर्भ में एक साल जो पूर्ण हुआ उसको याद दिलाने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए आज फिर से यात्रा निकाली गई है। और आने वाले समय में यही यात्रा जैसे हिमाचल प्रदेश में और कर्नाटक में जो सरकार बदली है, छत्तीसगढ़। देखते रहिए MG TV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।